हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 7 मार्च 2007, जन्म का समय है सुबह के 11:30 बजे और जन्म का स्थान मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट खारगोन। तो ये जो कुंडली बनती है, ये जो कुंडली इनकी बनती है, ये बनती है वृषभ लगन की। वृषभ लगन के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्र, जो जाकर उच्च राशि में लाभ भाव में बैठे हैं। बेहद ही श्रेष्ठ स्थिति में ये ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं। लग्नेश यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में है। लग्नेश बनकर लाभ भाव में और वो भी एकादश भाव में, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। जीवन में लाभ की कभी कमी नहीं होने देंगे और जीवन को हमेशा भौतिक जो सुविधाएं हैं, भौतिक सुख है, उनसे परिपूर्ण जीवन को रखेंगे। जीवन में किसी प्रकार के भौतिक सुख की कमी व्यक्ति के पास नहीं रहती है। धन धान्य सुख संपदा व्यक्ति के पास हर समय रहती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में और ये 23 डिग्री पर हैं। तो डिग्री भी इनकी ठीक ठाक है, कोई कम या बहुत ज़्यादा डिग्री के नहीं है। अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में यहाँ पर हैं। देखिए, वृषभ लगन वाले जो लोग होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो बैल होता है और बैल की तरह मनमोजी मस्त रहते हैं अपने काम में। कुछ इस तरह के स्वभाव के ये होते हैं। भौतिक सुखों की चाह बहुत अधिक इनके अंदर होती है, क्योंकि ये जो लगन होता है ये शुक्र से प्रभावित होता है। मुख्यतः जो वृषभ लगन वाले होते हैं इनकी एक विशेषता होती है कि मेहनती होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं और किसी के आसपास की ज़्यादा चिंता नहीं करने वाले होते हैं। अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छा लगन होता है। और लग्नेश भी यहाँ पर देखिए उच्च अवस्था में है, श्रेष्ठ अवस्था में है। तो व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं, बहुत कुछ करने की चाह होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। और देखिए लग्नेश बली है तो व्यक्ति जीवन में कर भी लेता है। और लाभ भाव है तो मतलब इच्छाएं भी व्यक्ति की मतलब पूरी होंगी। और व्यक्ति जीवन में सभी जो उसकी इच्छाएं हैं, जो उसकी चाहते हैं, सभी व्यक्ति पूरे करने की यहाँ पर कोशिश में लगा रहता है और पूरी भी कर लेता है। देखिए पंचम के स्वामी बनते हैं बुध, जो जाकर बैठे हैं दसम भाव में कुंभ राशि में 1 डिग्री पर। देखिए डिग्री से ये कमजोर जरूर है, लेकिन पंचमेश होकर दसम में बैठना ये अपने आप में श्रेष्ठ होता है। देखिए ये पंचम भाव है, पंचम भाव शिक्षा का होता है और शिक्षा का स्वामी जब कर्म में बैठता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की जो शिक्षा होती है वो उसके कर्म से जुड़कर देखी जाती है। मतलब ऐसे व्यक्ति को कर्म, जो काम करता है, कर्म करता है, उसमें उसका शिक्षा का कहीं ना कहीं रोल पाया जाता है। मतलब उसकी शिक्षा व्यक्ति के काम में उसको सहयोग करती है, क्योंकि अधिकतर जीवन में देखा जाता है कि व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उससे अलग होकर हटकर दूसरा काम करते हैं। अधिकतर ऐसा देखने में आता है। लेकिन जब पंचम भाव का स्वामी दसम में होता है तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति होती है। ये एक श्रेष्ठ केंद्र त्रिकोण राजयोग है, तो यहाँ पर ये अच्छी स्थिति मानी जाती है। दसम भाव के स्वामी नवम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो जाकर बैठे हैं कर्क राशि में। और कर्क राशि में बैठकर खुद के भाव को, खुद के राशि को, खुद के भाव को देख रहे हैं, तो ये अपने आप में भाग्य की वृद्धि करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्य धीरे धीरे सपोर्ट करता है, धीरे धीरे जो उसका है सपोर्ट करेगा, धीरे धीरे उसको सलाह देगा, धीरे धीरे उसके जीवन में अच्छा करने का काम करेगा और धीरे धीरे उन्नति करता है ऐसा व्यक्ति। धीरे धीरे उन्नति करके ऐसा व्यक्ति एक दिन बहुत बड़े श्रेष्ठ पद तक, श्रेष्ठ ऊंचाई तक चला जाता है। और व्यक्ति का जो भाग्य है व्यक्ति का हमेशा साथ देगा, क्योंकि जैसे हम देखें नवम भाव में उच्च के मंगल बैठे हैं। उच्च की राशि में यहाँ पर नवम भाव बहुत मजबूत अवस्था में देखो कि नवम भाव का स्वामी नवम भाव को देख रहा है और नवम भाव में उच्च का ग्रह बैठा है। तो ये अपने आप में बेहद भली इस भाव को बना देता है। ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। भाग्य 2 कदम आगे चलता है ऐसे व्यक्ति का, जिसका देखिए यहाँ पर, क्योंकि भाव में उच्च का ग्रह है और भाव का स्वामी भाव को देख रहा है, तो ये भाव अपने आप में ही बली हो जाता है। हालांकि इस पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव यहाँ पर नहीं है, तो संघर्ष, प्रॉब्लम, समस्या यहाँ पर भी रहेंगे। जैसे मंगल का स्वभाव है लड़ाई झगड़े, गुस्सा, जल्दीबाजी, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट आपके फेवर में होगा। शनि का काम है देरी कराना, तो ये देरी कराएंगे, प्रॉब्लम देंगे, लेकिन ये भी रिजल्ट आपके फेवर में होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका भाग्य आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। भाग्य का साथ आपको हमेशा मिलेगा, भाग्य की कृपा आप पर बनी रहेगी। देखिए कुंडली में जो इनका लगन है वो शुक्र से प्रभावित है, शुक्र का लगन है। और जो चंद्र लगन है, चंद्र जिस राशि में है वह बुध है, तो मतलब दोनों आपस में परम मित्र हैं। तो ये अपने आप में जीवन के संघर्षों को कम करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कम होते हैं और सफलताएं अधिक होती हैं और व्यक्ति कम उम्र में ही अच्छी सफलताएं प्राप्त कर लेता है। देखिए कुंडली में कुछ बहुत अच्छे योग यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि देखिए शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं, गुरु से दृष्ट हैं, चंद्रमा से भी दृष्ट हैं। और चंद्रमा यहाँ पर देखिए शुक्ल पक्ष से भी मजबूत है, क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है। तो यहाँ पर ये शुभ ग्रह और परम शुभ ग्रह इनको मानेंगे, बिल्कुल अच्छे शुभ ग्रह माने जाएंगे ये, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है और शुक्र इनको देख रहे हैं, गुरु
की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। देखिए लग्नेश बहुत अच्छी अवस्था में है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो ये अपने आप में व्यक्ति के जीवन को बहुत अच्छा और श्रेष्ठ बनाने वाला है, सुखद बनाने वाला है। नवम भाव में उच्च का ग्रह, नवम भाव अत्यंत बली स्थिति में दिखाई दे रहा है। दसम भाव की बात करते हैं। देखिए दसम भाव को स्वामी तीसरे भाव में गया है, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के जो कर्म है, देखिए दसम भाव होता है व्यक्ति के कर्मों का, व्यक्ति के प्रोफेशन का, व्यक्ति के कर्म का, और जो कर्म है वो कर्म जुड़ गए व्यक्ति के पुरुषार्थ से, पराक्रम से, साहस से। तो व्यक्ति जितना पराक्रम करेगा, जितने एफर्ट लगाएगा, जितने काम प्रयास करेगा, उतना ही उसका जो कर्म है वो जागृत होगा और व्यक्ति अपने कर्म में सफलता पाएगा। देखिए ये जो कर्म है ये आपके प्रयासों से जुड़ा है, तो आप अपने कर्म के क्षेत्र में जितना अधिक प्रयास करेंगे, जितने उसके लिए सोचेंगे, जितना उसके लिए काम करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, जितना पराक्रम करेंगे, जितना साहस करेंगे, जितनी उसके लिए काम करेंगे, उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छी स्थिति में आपका कर्म दिखाई पड़ता है। और देखिए दसम भाव में सूर्य का होना अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग जैसा होता है। कुंडली में सूर्य का दसम में होना व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को कम करता है, व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के काम की कमी व्यक्ति के जीवन में नहीं रहती है, प्रोफेशन व्यक्ति का अच्छा होता है, प्रोफेशन में मान सम्मान व्यक्ति प्राप्त करता है। देखिए राहु भी यहाँ दसम भाव में है और राहु दसम में से बेहद बली माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। और कुंभ राशि के तो मतलब ये है कि अपनी ही राशि इनकी मानी जाती है। कुंभ राशि शनि की राशि में हो, बुध की राशि में हो, शुक्र की राशि में, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होता है। सूर्य भी यहाँ पर कुंभ राशि में अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो देखिए यहाँ बैठकर अपनी राशि को देख रहे हैं, और जब ग्रह अपनी राशि को देखता है तो अत्यंत बली उस भाव को कर देता है। तो चतुर्थ भाव को यहाँ पर बली माना जाएगा, चतुर्थ भाव यहाँ पर खराब स्थिति में नहीं है। तो दसम भाव यहाँ पर अच्छी अवस्था में, सूर्य यहाँ पर कारक होते हैं, बिल्कुल दिग्बली होते हैं, और दसम में राहु की स्थिति बहुत श्रेष्ठ होती है, बुध अपने आप में यहाँ पर कारक होते हैं। तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति आपकी कुंडली में जो ग्रह की है वो बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर बनी हुई है। तीसरे घर में देखिए पाप ग्रह का होना श्रेष्ठ है, 10वें घर में राहु का पाप ग्रह का होना श्रेष्ठ है, सूर्य का होना श्रेष्ठ है। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। प्रॉब्लम आपकी कुंडली में है ये गुरु, ये आपके जीवन में आपके सुखों को बाधित करने का काम करेंगे, आपके जीवन में आपके विवाह को विलंबित करेंगे, आपके जीवन में आपकी जो आपके अंदर द्वंद्व चलता रहता है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि क्या देखिए आपका जो लगन है, आपका व्यक्तित्व है वो शुक्र से प्रभावित है, और गुरु के आपके इस पर पड़ रही है दृष्टि। अब देखिए शुक्र से प्रभावित व्यक्ति के शरीर पर या व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जब गुरु का प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति के अंदर एक जद्दोजहद चलेगी, एक द्वंद्व चलेगा कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति या आध्यात्मिकता की ओर। तो ये यहाँ पर इसमें इन चीज़ों में व्यक्ति को बैलेंस बनाकर चलने में थोड़ी मुश्किल होती है। हालांकि यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट व्यक्ति को मिलता है, व्यक्ति के जीवन में शुभता की स्थिति बढ़ती है, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है और दृष्टि जहाँ जहाँ पर डालेंगे वो अच्छी स्थिति में होगा। देखिए लग्नेश दशमेश दोनों को गुरु देख रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति है कि दोनों की जो रिजल्ट देने की स्थिति बनती है ग्रह की वो अच्छी बनती है। लेकिन ये गुरु विवाह में प्रॉब्लम देंगे, वैवाहिक जीवन में समस्या देंगे, विवाह होने में समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि विवाह होने में समस्या आएगी। और देखिए दसम सप्तम के स्वामी दसम उच्च राशि में है, लेकिन विवाह कारक गुरु यहाँ पर खुद की राशि में नहीं है और केंद्र में है, तो ये पाप कर ये भावनाश की स्थिति होती है कि जैसे जिस भाव में होते हैं उस भाव के फल को ये कम कर देते हैं। तो विशेषतः ये विवाह में समस्या देंगे, विवाह होने में समस्या, मेन समस्या होगी विवाह होने में, और विवाह होने के बाद विवाह का सुख मिलने में, विवाह चलने में, ये समस्या यहाँ पर रहेगी। अदरवाइज आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो भी श्रेष्ठ हैं। चंद्रमा की दृष्टि देखिए, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहता है, मानसिक रूप से भी समस्याओं में रहता है। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पंचम भाव पर पड़ रही है, तीसरे भाव के शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो व्यक्ति के जीवन में संतान सुख में भी समस्या देखने को मिलती है। देखिए इनका सिर्फ एक ही सवाल है, इनके ग्रहों की स्थिति, इनके जो ग्रह हैं वो किस स्थिति में है, कितनी अच्छी बुरी स्थिति में, वो सब बताया गया है। लेकिन इनका एक ही सवाल है कि इनको किस फील्ड में जाना चाहिए, इनको किस प्रकार करियर का चुनाव करना चाहिए। तो इस बारे में जानने के लिए देखिए, इस बारे में जानने के लिए फील्ड का चुनाव अगर हम करना है, देखिए दसम भाव होता है, दसम भाव के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं, तीसरे भाव में। तो ऐसा व्यक्ति अपना व्यापार कर सकता है जो कि श्रेष्ठ स्थिति में रहेगा, क्योंकि देखिए व्यापार के जो स्वामी हैं मंगल वह हैं वो उच्च राशि में है, तो ये और भाग्य भाव से जुड़े हुए हैं, तो आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार में भी आप सफलता पा सकते हैं। लेकिन आपके 10वें भाव में सूर्य है, बुध है, राहु है। सूर्य बुध का होना ये अपने आप में श्रेष्ठ है, राहु का होना अपने आप में और ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति व्यापार में भी सफल होता है और व्यक्ति अपने नौकरी में भी सफल होता है, मतलब खुद का काम भी करता है तो भी सफल होता है और व्यक्ति नौकरी करता है। देखिए अगर आपको व्यापार की स्थिति आपकी है तो व्यापार आप
मेडिकल से संबंधित, दवाई से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित किसी प्रकार का व्यापार आप कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सफलताएं मिलेंगी, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपके व्यापार के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल उच्च राशि में है, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ है। मतलब मेडिकल से संबंधित किसी भी प्रकार का आप काम बिजनेस कर सकते हैं, वो आपके लिए श्रेष्ठ है। नौकरी की बात करें तो देखिए मंगल और शनि का संबंध आपस में सीधा सीधा बन रहा है। दसम भाव में सूर्य हैं, बुध हैं, और देखिए जो आपके शनि बनते हैं वो दशमेश हैं, तो आप कोई तकनीकी ज्ञान ले सकते हैं, किसी तरह का तकनीकी, मतलब किसी तरह की बीटेक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, किसी भी प्रकार का तकनीकी ज्ञान लेकर आप अपनी नौकरी कर सकते हैं, उसमें भी आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपने, क्योंकि देखिए मंगल और शनि का यहाँ पर अच्छा संबंध दिखाई पड़ता है, जो तकनीकी ज्ञान को दिखाता है। व्यक्ति के अंदर तकनीकी ज्ञान चलाने की, तकनीकी ज्ञान को सीखने की जो काबिलियत है वो बहुत अच्छी है। तो आप किसी प्रकार का तकनीकी ज्ञान ले सकते हैं, बीटेक के माध्यम से, पॉलिटेक्निक के माध्यम से, आईटीआई के माध्यम से, किसी प्रकार से, और आप अपनी नौकरी भी कर सकते हैं। नौकरी करके भी आप सफलताएं श्रेष्ठ कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। देखिए इस स्थिति को हम नौमांस में देखते हैं। नौमांस की क्या स्थिति है, देखिए लगन कुंडली में जो दसम भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनि। नौमांस में क्या स्थिति है, देखिए नौमांस कुंडली में शनि खुद की राशि में ही बैठे हुए हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि व्यक्ति को तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहिए, तकनीकी क्षेत्र में काम करना चाहिए, क्योंकि मंगल देखिए यहाँ पर भी अपनी राशि में है। मतलब देखिए यहाँ पर मंगल अपनी राशि में है, शनि अपनी राशि में है, और एक दूसरे से तृतीय एकादश मतलब तीसरे 11वें का संबंध यहाँ पर बना हुआ है। तो ये अपने आप में श्रेष्ठ है, अच्छा है। व्यक्ति अगर तकनीकी क्षेत्र से जुड़कर काम करता है, तकनीकी क्षेत्र में जाता है, किसी प्रकार के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या किसी प्रकार से मतलब सीखता है और इसी माध्यम से पढ़ाई करता है, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, किसी प्रकार से अच्छी और कर सकता है, आईआईटी वाईआईटी में भी जा सकते हैं, इसके भी यहाँ पर योग बनते हैं, ये भी स्थिति बनती है। तो आप किसी तकनीकी क्षेत्र में जाने का प्रयास कीजिए, तकनीकी क्षेत्र आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि आपका मंगल भी बहुत अच्छा है, आपका शनि भी बहुत अच्छा है, और लगन में और नौमास में दोनों में अच्छा है। लेकिन देखिए आपका जो चंद्रमा है, देखिए चंद्रमा होता है, चंद्रमा बुध की राशि में है, तो कभी कभी आपका जो मन चलेगा वो बिजनेस की तरफ भी चलेगा, कभी कभी नौकरी की तरफ, मतलब मन स्थिर यहाँ पर नहीं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बुध की राशि में है। लेकिन आपके लिए जो बेहतर रहेगा वो तकनीकी ज्ञान लेकर, किसी भी प्रकार से तकनीकी ज्ञान लेकर आप तकनीकी क्षेत्र में जाएं, वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। दशमांश की अगर हम बात करते हैं, देखिए दशमांश में मंगल भी उच्च राशि में है, यहाँ पर देखिए मंगल यहाँ पर भी उच्च राशि में है, और शनि भी मंगल की राशि में है। तो मतलब शनि मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो लग्न, नौमांश, दशमांश तीनों में बना हुआ है, तीनों में स्थितियां अच्छी हैं। तो आप इस हिसाब से भी, इस दृष्टिकोण से भी आप अपना जो क्षेत्र है वो चुन सकते हैं। मेडिकल फील्ड में आप बिजनेस कर सकते हैं, वो आपके लिए श्रेष्ठ है अगर आपको बिजनेस करना है। और अगर आपको नौकरी करनी है तो आप किसी तकनीकी क्षेत्र में जाइए, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा में जाकर आप अपना काम कीजिए, आपको बेहद श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। देखिए वर्तमान में इनको राहु की दशा चल रही है, और राहु की दशा इनके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए राहु यहाँ पर एक तो इनका लगन जो है वो वृषभ लगन है, चंद्र इनका लगन कन्या लगन है, मतलब दोनों में ही जो राहु है योग कारक बन जाते हैं, और राहु दसम भाव में बली बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बली यहाँ पर बनते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। अगर हम देखें चंद्रमा, अगर हम देखें चंद्रमा 6, 7, 8, 9, 10 और 11, मतलब देखिए यहाँ पर राहु चंद्रमा से छठे बैठेंगे राहु, तो ये श्रेष्ठ है, बेहद श्रेष्ठ है। लगन से दसम में है, ये बहुत श्रेष्ठ है। तो मतलब राहु की स्थिति चंद्रमा और लगन दोनों से ही श्रेष्ठ बनी हुई है, तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति मानी जाती है। और राहु की दशा आपको चल रही है, राहु की दशा आपको 2029 तक रहेगी, जो आपके लिए अच्छा टाइम है, कोई खराब समय ये नहीं है। राहु में देखिए वर्तमान में राहु में शुक्र का अंतर यहाँ पर चल रहा है, तो ये अच्छा समय आपके लिए है। और शुक्र का अंतर आपके जीवन में, ये आपके जीवन में भटकाव की स्थिति को दे सकता है। आप अपनी दिशा से मत भटकना, आप अपने काम पर ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, तो आपके लिए ये जो समय होगा ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला समय ये होगा। और 2029 के बाद देखिए 2029 तक तो राहु की दशा रहेगी, राहु की दशा आपके लिए श्रेष्ठ है, अच्छा रिजल्ट देने वाली है, कोई समस्या आपको राहु की दशा में नहीं है। राहु के बाद आपको गुरु की दशा यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए गुरु की दशा यहाँ पर, गुरु यहाँ पर कारक नहीं होते हैं, देखिए गुरु यहाँ पर 8वें और 11वें के स्वामी बनते हैं, और जाकर बैठे हैं व्यापार में, सप्तम भाव में। तो गुरु की दशा थोड़ी परेशान करने वाली हो सकती है कभी कभी, जैसे गुरु में सूर्य का अंतर है, गुरु में चंद्रमा का अंतर है, ये आपको परेशान कर सकता है। अदरवाइज गुरु की दशा औसत यहाँ पर रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि गुरु का गुरु प्रभाव देखिए शुक्र पर भी है, शनि पर भी है,
तो गुरु की दिशा मुख्य रूप से देखा जाए तो इस लगन में कारक नहीं होती है, थोड़ी परेशानी जीवन में समस्या देती है। लेकिन यहाँ पर गुरु अपने आप में शुभ ग्रह है, तो व्यक्ति के जीवन में इतनी समस्या नहीं आती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा अधिक परेशान हो जाए, बहुत अधिक समस्या हमें रहे। तो कहने का मतलब ये है कि 2029 तक तो आपका समय अच्छा है, बेहद ही श्रेष्ठ है। और 2029 के बाद आपको गुरु की दशा प्रारंभ होगी, जो कि थोड़ी संभल कर चलने वाली होगी, थोड़ी समस्या देने वाली हो सकती है। अदरवाइज कोई विशेष समस्या आपकी कुंडली में यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। और कार्य क्षेत्र के बारे में आपको यहाँ पर तकनीकी रूप से अगर आप चुनाव करते हैं तो यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और व्यापार में जाना चाहते हैं तो आप मंगल से जुड़ा व्यापार कर सकते हैं, भूमि से जुड़ा हुआ, मतलब भूमि को खरीदने बेचना काम कर सकते हैं, चिकित्सा का काम कर सकते हैं, मेडिकल में किसी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं, यह आपके लिए श्रेष्ठ यहाँ पर रहेगा। और नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी आप किसी तकनीकी क्षेत्र का ज्ञान लेकर तकनीकी क्षेत्र में जा सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है, बेहद आपको लाभ देने वाला होगा। तो इस प्रकार इनके सभी क्वेश्चन जितने भी थे, इनके क्वेश्चनों का जवाब दे दिया गया है। और अगर आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस इस प्रकार करवाना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं, और कमेंट में डिटेल दे दिए, उससे आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब आपकी कुंडली के माध्यम से दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।